क्या? हाँ, वो पटना के डीएम है। पटना के डीएम है। ऑफ कोर्स उनके पास पेशेंस लेवल बहुत ज्यादा होगा, लेकिन तब भी वो थप्पड़ मारे, उनको माफी मांगनी चाहिए। करना चाहिए, सबसे पहले सस्पेंड करना चाहिए। डीएम साहब। किसी 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 आपका राइट है कि आप किसी पे हाथ चढ़ा दीजिएगा। वो भी आप लोग नहीं, आपका राइट है कि आप हाथ चला दीजिएगा। आपका राइट क्या है? है भाई। राइट आपका क्या है? एकदम हाथ नहीं चला सकता। तो वही बात है ना, आप भारतीय यूपीएस स्पीच है। इंडिया का नंबर 1 एग्जाम है, आप पढ़े लिखे इतना टॉप लेवल के हैं, आप हाथ चला दीजिएगा। हाँ। कोई तरीका है मरने जो का? बिहार पुलिस वाले हैं निकाल तो लेंगे, लेकिन मेंस नहीं निकाल पाएंगे। और मेंस में क्या होगा हम बताते हैं, वो भी कुछ करना है कर लेके दिखा देगा। हम बोल रहे हैं कि मेंस जो लिखेंगे बच्चे, वो ऑथेंटिक मेंस नहीं लिखेंगे बच्चे, वो उन्हीं का सिलेक्शन होगा जो पैसा दिए हैं। सारे सेंटर को नॉर्मलाइजेशन ना कर करके इसको फिर से री एग्जाम दिया है। फिर से re-exam? हाँ, फिर से re-exam। ऑल अच्छा, सेंटर प्रशांत किशोर बैठे हुए हैं गांधी मैदान में, अभी तक धरने स्थल पर बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि री एग्जाम जब तक नहीं होगा तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। आप इसका ये मतलब नहीं कि एग्जाम नहीं होना चाहिए, एग्जाम होना चाहिए तो एग्जाम होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। पेपर लीक होना चाहिए। नहीं, इसलिए कि पेपर अलग है ना, पेपर अलग। अगर व्यवस्था घटिया रहेगी तो री एग्जाम होना चाहिए। आप व्यवस्था सही नहीं दे पाते, इसलिए ना बच्चे री एग्जाम के ये लिए। वाला व्यवस्था सही था। आज की व्यवस्था एकदम सही थी। मीन्स ये क्वेश्चन ऑप्शन में नहीं है, मतलब क्वेश्चन का सेट कौन सा है आपका बीपीएससी का? सेट बता दीजिए। के नंबर सेट है। क्वेश्चन नंबर क्या है? पेपर कैसे गया मैम आपका? पेपर कैसे गया? पेपर अच्छा गया। अच्छा गया। पेपर सही टाइम टेबल से मिल गया था। हाँ, इस बार प्रॉपर हुआ। यही अगर पहले होता तो शायद ये धांधली नहीं। तो ये धांधली जो हुआ है, क्या लग रहा है कि री एग्जाम होना चाहिए? हाँ, डिमांड तो री एग्जाम का था। एग्जाम होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं G20 न्यूज। अभी जो है हम लोग परीक्षा सेंटर पे हैं। आपको पता होगा कि बीपीएससी को लेकर के काफी ज्यादा जो है मामला चल रहा है, जिसको कि आप देखे होंगे कि पटना के गांधी मैदान में प्रशांत किशोर जी अभी तक अनशन पे बैठे हुए हैं। छात्र यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, एग्जाम देने आए थे। इस पे लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। सर, एग्जाम कैसा गया आपका? अच्छा गया एग्जाम। अच्छा, जिस तरीके से री एग्जाम को लेकर के चर्चा किया जा रहा है, उसको लेकर कुछ बातचीत? नहीं, कोई बातचीत नहीं, सही गया एग्जाम। सही गया एग्जाम सही गया है? जी जी। किस तरह, मतलब टाइम टेबल शेड्यूल सब सही था? सब सही था। पेपर लीक तो नहीं, ऐसा कुछ अंदर कुछ 10 मिनट पहले ही मिला। 10 मिनट पहले जी मिला? जी, 11:50 यानी इस बार जो एग्जाम हुआ बढ़िया हुआ? जी, बहुत बढ़िया। कोई तरह के दाव नहीं यार, 2 बजे ले लिया गया। अच्छा, प्रशांत किशोर के बारे में क्या बोलते हैं? क्योंकि प्रशांत किशोर अभी तक बीपीएससी छात्रों को री एग्जाम को लेकर के धरने पे बैठे हैं। इधर देखिए सर, कैमरे पे। जी जी। क्या बोल रहे हैं सर, प्रशांत किशोर को लेकर क्या बोल रहे हैं? प्रशांत किशोर अपने हिसाब से उस धरने पर बैठे हुए ठीक आपके है। बीपीएससी के कई सारे छात्र हैं जो पहले एग्जाम हुआ जी जी। और उस एग्जाम को री एग्जाम लेकर के मांग किया जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे? जिस छात्र का अगर सही नहीं रहा होगा एग्जाम, वो इस तरह का बात कर रहे होंगे। जिसका सही गया हुआ है एग्जाम, तो क्या लग रहा है कि री एग्जाम होना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। नहीं होना चाहिए। ये एक आपका एग्जाम अच्छा गया इसीलिए? जी जी। आइए, पेपर कैसा गया आपका? पेपर कैसा गया मैम आपका? पेपर कैसा गया? पेपर अच्छा गया। अच्छा गया। पेपर सही टाइम टेबल से मिल गया था? हाँ, इस बार प्रॉपर हुआ। यही अगर पहले होता तो शायद ये धांधली नहीं। तो ये धांधली जो हुआ है, क्या लग रहा है कि री एग्जाम होना चाहिए? हाँ, डिमांड तो री एग्जाम का था। एग्जाम होना चाहिए। एग्जाम होना चाहिए। एग्जाम होना चाहिए। तो प्रशांत किशोर अभी धरना पे बैठे हुए गांधी मैदान। एकदम सही बात। सही बात। हाँ, सही सपोर्ट में है। अपना, हाँ, वो कोई भी सपोर्ट करे सबकी। एग्जाम हमारी मजबूरी थी, लेकिन री एग्जाम होना चाहिए था। री एग्जाम होना री एग्जाम होना चाहिए। एकदम होना अच्छा, चाहिए। प्रशांत किशोर आरोप जिस तरीके से लगा रहे हैं, होना चाहिए, बता रहे हैं। 2 पेपर हो गया ना, सिविल सर्विस में 2 पेपर नहीं होना चाहिए था। और ये बड़ी बात नहीं है, ये बहुत एक बार 67 में हुआ था, लेकिन छोटा सेंटर पे था। हम लोग का जो था कम से कम 12,000 बच्चे थे। और ये भी देखा जा रहा है कि न्यूज चैनल वाले बता रहे हैं कि 7,000 लोग डाउनलोड किए हैं। सर डाउनलोड ही नहीं किए 7,000। फेज में ही एग्जाम 7,000 लोग डाउनलोड नहीं किए। एक फेज में ही एग्जाम एक होना- पेज में या सर एक फेज में एग्जाम होना चाहिए ना? ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चे कम रहते हैं तो सुविधाएं अच्छी मिलती है, ज्यादा रहते हैं तो हल्ला उर्दू में ज्यादा। पेपर लीक के समर्थन में जिस तरीके से है, पेपर लीक हुआ था, री एग्जाम के समर्थन में या विरोध में? क्योंकि आप भी एग्जाम देके आ रहे हैं। मेरा उस समय भी अच्छा गया था। बिल्कुल समर्थन में है। अच्छा गया। समर्थन। अच्छा, प्रशांत किशोर पे क्या कुछ बोलिएगा? जैसे प्रशांत किशोर जो छात्रों के बीच में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। उनके बारे में समर्थन विरोध का बात नहीं है। ये नहीं कि जिसका बच्चा का अच्छा चला गया तो समर्थन नहीं करेगा। मेरा पिछला बार भी अच्छा गया था, इस बार भी अच्छा गया था। 120 अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि एग्जाम नहीं होना चाहिए। एग्जाम होना चाहिए तो होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। पेपर लीक होना चाहिए। नहीं, इसलिए कि पेपर अलग है ना, पेपर अलग। अगर व्यवस्था घटिया रहेगी तो री एग्जाम होना चाहिए। आप व्यवस्था सही नहीं दे पाते, इसलिए ना बच्चे री एग्जाम के ये लिए। वाला व्यवस्था सही था। आज की व्यवस्था एकदम सही थी। ऐसे ही व्यवस्था होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं हुआ है, शांतिपूर्ण एग्जाम गया है। छात्रों की मांग है सर, तो एग्जाम होना चाहिए।
क्या लग रहा है आपको परीक्षा में क्या है? हाँ एग्जाम कैसा पेपर गया? पेपर तो अच्छा गया, लेकिन एग्जाम एक बार भी होना चाहिए, क्योंकि अगर इस बार सरकार का मान लिया तो सरकार बार बार ऐसा करेगी। अच्छा, जो लोग कह रहे हैं कि री एग्जाम होना चाहिए, क्या लग रहा है कि री एग्जाम होना चाहिए? मेरा भी मानना है एग्जाम होना चाहिए पेपर। ये सबसे दिखाई ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन गलत है। ये क्वेश्चन गलत है। ये जो है ना, कर्क रेखा किस राशि से होकर गुजरती है, ये ऑप्शन में है ही नहीं, ये ऑप्शन में नहीं है। हाँ? ये क्वेश्चन जो है ना, ऑप्शन में जो आंसर होना था वो नहीं है ऑप्शन में, नहीं हुआ। मीन्स ये क्वेश्चन ऑप्शन में नहीं है, मतलब क्वेश्चन गलत। सेट कौन सा है आपका बीपीएससी का? सेट बता दीजिए। के नंबर सेट है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 28, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर पढ़िए। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन में है उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मेघालय, बिहार, जो कि चारों में से कोई नहीं है, कोई नहीं। ये क्वेश्चन मतलब रॉन्ग है। हाँ गलत। बीपीएससी ने गलत छाप दिया है। हाँ आंसर चारों रंग दिया। अच्छा, मतलब आंसर चारों रॉन्ग दिया है। हाँ, चलिए, वो आपका नंबर तो मिल ही जाएगा। ठीक था। लेकिन क्या लग रहा है इस तरीके से पेपर में किस मतलब ऑप्शन का भी गलत हो जाता है, कि भी क्वेश्चन गलत हो जाता है? पहले अब उनका तो बीपीएससी बताएंगे कि खान सर ने बोल भी दिया था कि बताइए एक एग्जाम में पीसीएस वगैरह पेपर का लेवल ठीक नहीं है। पेपर का लेवल बच्चा वाला है, जो दरोगा और सिपाही की तैयारी करता है वो भी यही पेपर सेम टू सेम। हाँ, पेपर का ध्यान नहीं है। बिहार पुलिस जो है ना, इससे बढ़िया पेपर पूछता है। बिहार पुलिस का भी एग्जाम दिए आप दिए हैं। पिछले बार से भी इस बार इसी कर दिया। अच्छा, ये उन बच्चों के लिए पेपर दिलवाया जा रहा है जो बिहार पुलिस वाले हैं, निकाल तो लेंगे लेकिन मेंस नहीं निकाल पाएंगे। और मेंस में क्या होगा हम बताते हैं, कोई भी कुछ कर रहा है कर लेके दिखा देगा। हम बोल रहे हैं कि मेंस जो लिखेंगे बच्चे वो ऑथेंटिक मेंस नहीं लिखेंगे बच्चे, वो उन्हीं का सिलेक्शन होगा जो पैसा दिए हैं। सर एक और सवाल सर, इसमें जिस तरीके से क्वेश्चन आया है, क्या लग रहा है कौन से बुक से सबसे अच्छा क्वेश्चन है? कोई बुक नहीं, इसमें आप लूसेंट पढ़ लो निकल जाए। लूसेंट? बस लूसेंट पढ़ लो निकल जाए। लूसेंट पढ़िए निकल जाए। भाई कोई स्टेटस नहीं है बीपीएससी का, सिर्फ लूसेंट पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, हो जाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस सब पढ़ लो निकल जाए। हाँ, लूसेंट बिहार स्पेशल, बिहार करंट और कहाँ से हैं आप? जहानाबाद बिहार। जहानाबाद से हैं। जी। बताइए, लूसेंट पढ़ के बच्चा बीपीएससी एग्जाम क्वालिफाइड कर लेगा? आइए बात करते हैं थोड़ा सा। मैम यहाँ आइए। यहाँ मैम एग्जाम दी है जी। पेपर कैसा गया? अच्छा गया। इधर देखिए इधर। अच्छा गया। क्वेश्चन किस तरीके, क्वेश्चन इजी वे में था या हार्ड? क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था पहले वाले से। कुछ लोग बोले लूसेंट पढ़ के निकल जाएंगे और आप कह रहे हाँ, लूसेंट पढ़ने पर निकल जाएगा, पीटी निकल जाएगा। अभी मैम परीक्षा दी है, तैयारी अच्छा हुआ होगा आपका जी। तो मतलब क्वेश्चन का लेवल कैसे था? थोड़ा इधर छात्र क्वेश्चन जानना का लेवल अकॉर्डिंग टू 68 to 69 लेवल इजी था, लेकिन इसमें जो करंट अफेयर था वो 2 साल पहले का दिया हुआ था। 2 साल पहले का था। जी सर। अच्छा, एक और चीज हम जानना चाहेंगे, आपने देखा क्वेश्चन का भी लेवल देखा आपने, तो नए बच्चे जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं उनका तैयारी का लेवल क्या होना चाहिए? जो बीपीएससी का स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। हाँ। और कुछ इससे लोगों का कहना है कि क्वेश्चन काफी इजी वे में था, मतलब ऐसे लग रहा था कि ये क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस का पूछा जा रहा है। अभी इजी है, मे बी अगर मेंस में अगर वो बच्चे जो लूसेंट को देख के मेंस में बैठेंगे उसका तो काम नहीं बनेगा ना। काम नहीं बनेगा। वो तो अकॉर्डिंग टू मेंस को ध्यान में रखते हुए इसको तैयारी करना चाहिए। यानी पीटी निकालने के लिए बच्चों को मतलब लूसेंट पढ़ना, कुछ और अन्य बुक्स जो है रिवीजन के तौर पे लास्ट में ऑप्शन में लूसेंट रख सकते हैं, लेकिन डीपली पढ़ना ही होगा। डीपली पढ़ना ही हो अगर निकालना है तो। Yes. अगर पीटी निकालना हो तो पीटी, अब सिर्फ पीटी निकालना हो अगर इस मुद्दे से बैठेंगे तो मे भी हो सकता है। अच्छा, हो सकता है लूसेंट हाँ। पढ़ने से। लेकिन इस दरमियान ना मे भी हो सकता है अगला जो लेवल होगा वो टफ कर दे, जैसे स्टेट में हुआ 69th में, तो लूसेंट वाले बच्चे बाहर निकल जाएंगे। अच्छा, अभी जो री एग्जाम वाला जो मैटर चल रहा है इसमें नीतीश कुमार को क्या बोलिए, इसमें आयोग को क्या बोलिए? कुछ नहीं, जैसा सब बोल रहे वैसा मेरा। आप तो देखिए ना कितना मतलब बेहतर जो है छात्रों का प्रदर्शन रहा, क्योंकि उनकी मांगे थी, लेकिन अभी तक आयोग अब उनके बातों को नहीं सुना। यानी कि बिहार के जो मुखिया बोले जाते हैं नीतीश कुमार, उनके बातों को नहीं सुना। हम यही कहना चाहेंगे जो इतने छात्र बैठे हैं वो ऐसे ही तो नहीं बैठे होंगे, एक का मेंटलिटी खराब हो सकता है, और इतने जो हजारों के तादाद में लोग तैनात हुए हैं वो ऐसे ही तो नहीं हुए होंगे। नेता, टीचर जो भी, हाँ, हम उनके समर्थन में हैं। चलिए आइए, बहुत सारे परीक्षार्थी हैं, उनसे भी राय हम लोग लेने की कोशिश करेंगे। आइए, पेपर आपने दिया मैम?
पेपर कैसा गया? हाँ पेपर ठीक था। पेपर ठीक था। क्वेश्चन का जो पैटर्न किस तरीके से? क्वेश्चन का पैटर्न जो है ये बीपीएससी लेवल का जो तो था ही, लेकिन इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ज्यादा डाल दिया। अच्छा, अंदर एग्जाम कैसे लिया जा रहा था? क्योंकि आपके साथ पदाधिकारी लोग भी थे, बिहार पुलिस की भी टीम थी, तो पेपर में किसी तरह का भागदौड़ या ऐसा कुछ? नहीं ऐसा कुछ नहीं था। इस बार क्या हुआ कि टाइमिंग से पहले क्वेश्चन पेपर दे दिया गया था और 12 बजने के बाद ही क्वेश्चन पेपर को हम लोग सील निकाल करके तोड़े, उसके बाद OMR शीट भर कर फिर आराम से एग्जाम किया। इस बार जो पेपर लीक का कोई मामला सामने नहीं आ रहा है, यानी पिछली बार पेपर लीक का मामला था जिसकी वजह से परीक्षार्थी कंप्लेन कर रहे थे। हाँ वो तो था इस टाइप। री एग्जाम के समर्थन में है कि नहीं? री एग्जाम के समर्थन में बिल्कुल नहीं हुआ, क्यों नहीं सर? क्योंकि हम लोग तो एग्जाम कैंसिल हो गया था। इस बार एग्जाम तो कैंसिल हो गया था हम लोग को ऑलरेडी। यहाँ पे जिसका एग्जाम कैंसिल हुआ था उसी का सेंटर दिया था यहाँ पे। तो जो री एग्जाम की मांगे कर रहे हैं, अभी लोग बीच के छात्र हैं अभी ना? जो अभी पेपर लीक हो गया तो उनकी क्या गलती है? री एग्जाम की मांगे कर रहे थे, उसके समर्थन में है कि नहीं? नहीं, वो तो समर्थन में है ही हम लोग, लेकिन हम लोग जो कैंसिल हो गया तो उसका तो री एग्जाम ले लिया, ठीक ना। अब कोशिश सरकार को ये होनी चाहिए कि सारे सेंटर को नॉर्मलाइजेशन न कर करके इसको फिर से री एग्जाम लिया है। फिर से री एग्जाम? हाँ फिर से री एग्जाम। अच्छा, प्रशांत किशोर बैठे हुए हैं गांधी मैदान में, अभी तक धरने सब लोग बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि री एग्जाम जब तक नहीं होगा तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। आप क्या कहते हैं? वो तो पॉलिटिकल पार्टी है, उनका क्या हो सकता है। आप बीपीएससी छात्रों के साथ में? हाँ हम लोग बिल्कुल। आप बीपीएससी छात्रों के साथ में? हाँ बिल्कुल है हम लोग। आप है समर्थन? हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं। चलिए सर, कैसा हो गया पेपर आपका? पेपर इजी है, पिछले वाले पेपर से टफ था लेकिन पेपर बहुत अच्छा गया। तो ये बोला कि लूसेंट पढ़ी और बीपीएससी? नहीं लूसेंट नहीं 2022 का करंट अफेयर पढ़ा था। 2022 का करंट अफेयर पूछा गया, लूसेंट से कैसे निकाल सकते हैं आप? पेपर जाके देखिए, बकवास करता है सब जो पढ़ता नहीं। लूसेंट से आप देख लीजिए क्वेश्चन, 2022 का 2020 का करंट अफेयर पूछा गया था, मिनिमम 23 का, 24 का तो पूछा ही नहीं है। 24 को तो पूछा ही नहीं है। जाके देखिए साइंस कितना टफ है। पूछा है नहीं, एक क्वेश्चन 4 से 5। अभी पेपर दिया ना? हाँ, कैसा गया पेपर आपका? पेपर तो अच्छा गया है, लेकिन करंट अफेयर्स 2022 वाला और 2023 वाला है। यानी दो करंट पीछे से पूछा गया है कंपैरेटिवली। पिछली बार मतलब जैसे पिछली बार जब हमने एग्जाम दिया था तो करंट अफेयर्स वहाँ बढ़िया था, बट इस बार थोड़ा पीछे का है। तो मे बी परीक्षा सेंटर से जितने भी छात्र निकल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि पिछली बार जिस तरीके से धांधली का मामला आया था, इस बार कुछ भी नहीं है। नहीं सुनिए नहीं, अभी इसमें कुछ कमेंट नहीं किया जा सकता है। प्राइवेट सेंटर था लेकिन ये सरकारी, इन्होंने इतने अच्छे से एग्जाम को लिया है। बिहार पुलिस के काय हाँ इन लोगों ने, देखिए पुलिस वालों ने, उनको इनसे सीखना चाहिए। ये लोग कैसे एग्जाम लेते हैं। हम लोग को 1% भी दिक्कत नहीं हुआ। ये लोग प्राइवेट से होके भी लूट मचा रहे हैं। रियल में तो ऑनेस्ट ये लोग हैं। 1% इतना ही लोगों ने कोऑपरेट किया है ना। हाँ नहीं, पुलिस वाले तो बदनाम होते ही नहीं, यही लोग तो ऑनेस्ट है। जो इनके सीनियर जो बड़े लेवल का ऑफिसर है ना, वो लोग इन पे प्रेशर बनाते हैं। ये लोग क्या करेंगे? हाँ, इनकी कोई गलती नहीं है। अच्छा, पिछला बार जो है डीएम साहब थप्पड़ मार दिया, क्या है? उनको तो सस्पेंड करना चाहिए, सबसे पहले सस्पेंड करना चाहिए। डीएम साहब किसी आपका राइट है कि आप किसी पे हाथ चला दीजिएगा। वो भी आप लोग नहीं, आपका राइट है कि आप हाथ चला दीजिएगा। आपका राइट क्या है? राइट आपका क्या है? एकदम हाथ नहीं चला सकता। तो वही बात है ना। आप यूपीएस इंडिया का नंबर 1 एग्जाम है, आप पढ़े लिखे इतना टॉप लेवल के हैं, आप हाथ चला दीजिएगा? तरीका है मरने का। अच्छा, ये बताइए, आप भी एडमिनिस्ट्रेशन का ही परीक्षा आप लोग देने आए हैं, आप लोग भी अधिकारी ही बनिएगा, SDM बनिएगा ना? वही तो बात है ना, सोचना चाहिए ना। लेकिन डीएम साहब जिस तरीके से तड़ाक से थप्पड़ मार दिए, उनको तो सस्पेंड करना चाहिए सबसे पहले, नहीं तो माफी मांगिए सबके सामने। अब माफी भी नहीं मांग सकते आप सीनियर, लेकिन अभी तक मांगे भी। उनका अधिकारी ऊपर हाथ रखे हुए ना, इसीलिए थोड़ा सा नहीं मांगते होंगे। क्या कीजिएगा, राजनीति ना है। अरे मेन बात देखिए, बात क्या है, सारे पार्टियों ने जो डीएस, सबसे पहले तो बीपीएससी वाले को ये भीड़ देख रहे हैं आप, इसको पहले सुधारना चाहिए। इनका फैसिलिटी करना चाहिए। फैसिलिटी तो कुछ नहीं है, कल एग्जाम ले लेते हैं, बस लीक करना है, एग्जाम पास करवाना है, जैसे भी हो जाए। ये सब तो फैसिलिटी देना चाहिए ना। लेकिन कभी आप पैसा ले रहे हैं, आपको पैसा सब स्टूडेंट दे रहा है, तो ये तो फैसिलिटी आपको देना चाहिए ना। सही बोले। चलिए, यही राय हम फिर से मैम से लेना चाहेंगे। हाँ, वो पटना के डीएम है। पटना के डीएम है, ऑफ कोर्स उनके पास पेशेंस लेवल बहुत ज्यादा होगा, लेकिन तब भी वो थप्पड़ मारे, उनको माफी मांगनी चाहिए, ऑफ कोर्स मांगनी चाहिए। एंड सेकंड वन दिस, यू कैन सी वहाँ पे देखिए इतनी भीड़ है, हम लोग काफी देर से यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। इसका मैनेजमेंट होना चाहिए अंदर।
लोग बाहर से आते हैं ऐसे जब बात है तो परीक्षा सेंटर तो अपने ही जिला में हो जाना चाहिए, तब अगर इस तरीके से नहीं चाहिए तो वो भी सही है, परीक्षा वाला अपने जिले में होना चाहिए। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो सेंटर इधर उधर क्यों दिया जाता है, वो इसलिए कि थोड़ा ट्रांसपेरेंसी के साथ हो सके। तो बताइए ना कहाँ से ट्रांसपेरेंसी हो रहा है। कोई बच्चा आएगा तो इतना ठंड के मौसम में एक चादर लेकर के आएगा ही नहीं। ऑफकोर्स जो बाहर ब्रश से आया वगैरह है कुछ मान लेके लीजिए आएगा कि कुछ लेकर आएगा ही, पहन कर आएगा मान लीजिए कि, तो कहाँ रखेगा वो सामान। सही बोली आप। ठीक है 20 रुपए यहाँ पे ले रहा है, 50 रुपए वहाँ पे ले रहा था जहाँ बापू सभागार है, 70 रुपए एक्स्ट्रा हम लोग पे करते हैं एग्जाम देने के लिए आने के लिए। इसलिए तो बोला 50 वहाँ ये धांधली रुकना चाहिए। ये धांधली रुकना चाहिए और एटलीस्ट ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्जाम कंडक्ट करवाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत दिक्कत हो रहा है ऑफ कोर्स। और ये वाला जो एग्जाम हुआ है ना अच्छा गया है हमारा, नो डाउट, बट स्टिल मुझे ये चीज बहुत बुरा लगा। एक क्वेश्चन पेपर दो लोग कैसे दो लोग को बाइफरकेट कर रहा है भाई। हाँ ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन जो है और इसके पिछला वाला क्वेश्चन, हम लोगों ने तो दोनों एग्जाम दिया, डजंट मैटर वो क्वेश्चन पेपर कैसा था ये कैसा था, बट आप एक ही चीज से दो लोग को नहीं मतलब एक ही चीज से आंक सकते हैं ना दो लोग को कि ये बच्चा इसके लिए ये क्वेश्चन सही है। हो सकता है कि जो पहले बच्चे दिए होंगे उनके लिए ये क्वेश्चन ज्यादा ईजी होगा, और हो सकता है कि हम लोग जो ये दिए हमारे लिए ज्यादा हार्ड होगा। अच्छा पहला जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन कैसा था, ये वाला क्वेश्चन? ये क्वेश्चन ये बताया नहीं जा सकता है जब तक कि इस पे एनालिसिस ना किया जाए, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग संभावनाओं के आधार पे भी मारते हैं, क्योंकि एकदम स्पेसिफिक होके पीसीएस का क्वेश्चन नहीं बनाया जाता है। उसमें कुछ कुछ जैसे आप देखे होंगे यूपी पीसीएस वगैरह एग्जाम लेता है तो वहाँ पे लिखा होता है कि एकदम जो पॉसिबल हो रहा है आंसर वो होता है ना, मतलब क्या कह सकते हैं, जो बिल्कुल सामने का हो आंसर, तो कुछ पॉसिबिलिटी के अनुसार भी बनाया जाता है। मतलब क्वेश्चन बहुत अच्छा था। क्वेश्चन अच्छा था, अब तक अच्छा है। अब जाके जैसे पिछली बार तैयारी कहाँ किया से था, की थी आप ये बता दें। नहीं हम घर पे ही रह के तैयारी किए थे। ऑनलाइन तैयारी की थी? नहीं हम सेल्फ स्टडी किए थे। स्टडी किए थे। सब सेल्फ स्टडी की है तो सबसे ज्यादा किस बुक का सहारा मिला? सर हम सबसे ज्यादा फोकस करते थे घटना चक्र पे। घटना चक्र पे? घटना चक्र हम लगभग याद किए हुए थे, बहुत मेहनत किए थे उस पे। और बाकी करंट अफेयर्स के लिए तो हम एडुटेरिया का बुक पढ़े थे और उसको रट गए थे। अच्छा एडुटेरिया का? हाँ एडुटेरिया रट ही गए थे लगभग, बट ये करंट अफेयर्स उसमें काम नहीं किया, क्योंकि ये करंट अफेयर्स पिछले ईयर का था 22-23, तो वो थोड़ा सा कर्स वाले रसगुल्ले वाले सर हम एक्चुअली ज़्यादा फॉलो नहीं करते हैं चीज़ें को। स्टडी IQ पे हम कभी कभी वो देखते हैं, जो कि यूट्यूब का उनका फ्री का चैनल है, और उसके बाद अदरवाइज वो बुक ही सबसे सही रहता है, तो बुक से ही देखते हैं, जनरली बुक से ही पढ़ते हैं। आपकी तैयारी कैसी रही और कौन सा बुक जो है सबसे ज्यादा हेल्प किया आपको बीपीएससी पीटी में? एक्चुअली ये जो बीपीएससी या पीसीएस लेवल का जितना भी एग्जाम होता है ना, मुझे लगता है घटना चक्र सबसे बेस्ट होता है, लूसेंट होता है, क्राउन होता है। इसके अलावा अगर अदर में कहीं जा रहे हैं तो फिर जरूरत नहीं पड़ेगी पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से तो फिर आपको डीप नॉलेज चाहिए, लेकिन अगर घटना चक्र आप पढ़ लेते हैं तो सबसे सफिशियंट है। घटना चक्र और लूसेंट को लेकर आप चढ़ते हैं तो ये सबसे बेस्ट रहेगा आपके। आपकी सर तैयारी किस तरीके से हुई थी, कौन सा बुक सबसे ज्यादा हेल्प? ठीक है, सबसे पहले ऑनलाइन से पढ़े या ऑफलाइन से पढ़े? नहीं दोनों पढ़े, ऑफलाइन दोनों पढ़े, ऑनलाइन भी पढ़े, एडुटेरिया का ज़्यादा फोकस किए। पहला बात है कि ये जो बीपीएससी का पीसीएस का एग्ज़ाम है, सब स्टेट में आप देखेंगे तो अपना डोमिसाइल का ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, मगर ये जो बिहार स्टेट का है पीसीएस, ये सारा अधिकतर देखते हैं कि बाहर का लोग आते हैं, बाहर का एग्ज़ाम देते हैं। ये थोड़ा सरकार को ठीक करना चाहिए, क्योंकि पीसीएस में हर स्टेट अपना अपना देख रहा है, तो हम लोग बिहार सरकार भी अपना पीसीएस अपना देखे, ये थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू है तो ठीक करना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरीके से देखा आपने कि छात्रों से कई सारे सवाल मैंने किया जो बीपीएससी के स्टूडेंट हैं, पिछले एग्जाम को लेकर के इस वाले एग्जाम को लेकर के क्वेश्चन का कंपैरिजन भी किया गया, चूँकि आपने सुना। दूसरी कंडीशन की जिस तरीके से बीपीएससी जितने भी छात्र हैं जो 17वीं बीपीएससी का परीक्षा दिए हुए थे, जिसका पिछले बार जो है पेपर लीक हो गया था, उनको लेकर के री एग्जाम की जो मांगे की जा रही है, काफी सारे स्टूडेंट जो है उसके समर्थन में है। पेश किया जाएगा। अब रिजल्ट जो दिया जाएगा कौन सा आधार पैमाना इसका होगा, रिजल्ट जो दिया जाएगा कैसे रिजल्ट मिलेगा, आयोग मिलेगा, सर ये तो बहुत बड़ा डाउट का सवाल हो इसमें तो होगी है। ये सवाल रिजल्ट कैसे बनाया जाएगा? जी बिल्कुल बिल्कुल है। पहले वाले जो एग्जाम दिए, अभी जो एग्जाम दिए, दोनों का स्टडी आप करेंगे, क्या करेंगे, नॉर्मलाइजेशन करेंगे, क्या करेंगे, जबकि आपने नोटिफिकेशन में नॉर्मलाइजेशन की कोई चर्चा नहीं की, और अब आप रिजल्ट किस आधार पे करेंगे? दो पैटर्न हो गए एग्जामिनेशन के। अभी इस पर अब
आंसर कैसे, मतलब इसका रिजल्ट कैसे हम लोग बनाएंगे? कहाँ से है आप? समस्तीपुर से। समस्तीपुर जी से। जी जी। ये लेकिन डाउट लेकर के आए। निश्चित रूप से, मतलब कैसे रिजल्ट दिया जाएगा?